हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर टेक्निकल गुरुजी चैनल से। चलिए आज हम करने जा रहे हैं आईफोन एक्स एस की अनबॉक्सिंग। से इससे पहले हमारी ऐसे लेटेस्ट वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे सामने है आईफोन एक्स एस का बॉक्स। जैसा कि आप लोग को लेफ्ट साइड में यहाँ पे सिर्फ आईफोन लिखा हुआ मिल जाएगा और कुछ खास नहीं, और बहुत ही सिंपल तरीके से डिजाइन किया गया है इस बॉक्स को। जैसा कि देख सकते हैं, इस बॉक्स पे ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं मिल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट साइड में अगर बात करें तो आप लोग को फ्रंट साइड में इसके डिस्प्ले पे फोकस किया गया है, क्योंकि इसमें क्लेम करता है आईफोन की कि ये 3D डिस्प्ले है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मेरे पास 64 GB वेरिएंट वाला बॉक्स है, जैसे आईफोन एक्स एस का। तो सबसे पहले मैं इसके करने जा रहा हूँ अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पीछे आप लोग को कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ बॉक्स को ओपन। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले आप लोग को मिल जाएंगे कुछ मैनुअल गाइड, जैसा कि देख सकते हैं, और सिम इजेक्टर टूल और कुछ आईफोन के स्टिकर। सबसे पहले मैं इन सभी चीज़ों को करता हूँ साइड। उसके बाद आप लोग को फ्रंट में मिल जाएंगे मोबाइल। तो मैं सबसे पहले अगर मोबाइल के रिपर को हटाऊँ तो सबसे पहले देख सकते हैं मोबाइल का पीछे से ग्लास की फिनिशिंग दी गई है, डुअल रियर कैमरा, और सेम आईफोन एक्स की तरह ही ये दिख रहा है, जैसा कि आईफोन एक्स एस जो है। और मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाना भी चाहूँगा आईफोन एक्स जैसा, ये सेम आईफोन एक्स जैसा ही दिख रहा है और कुछ डिफरेंट उतना नहीं, बट स्पेसिफिकेशंस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और बात की जाए और बॉक्स कंटेंट्स की, तो इसमें आपको एक ऑडियो जैक मिल जाएगा। जो इस पर कंजूसी किया आईफोन ने, तो वो एक डोंगल हटा दिया गया है जो आप लोग को अलग से खरीदना होगा। यहाँ पे एक यूएसबी केबल मिल जाएगा, और यहाँ पे वही स्लो 5 वोल्ट वाला चार्जर, या इसमें फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, बट अगर वो आपको यूज करना है तो आपको अलग से खरीदने पड़ जाएंगे, जो काफ़ी खराब बात है। इतना महंगा मोबाइल लेने के बाद भी आप लोग को चार्जर अगर फास्ट यूज करना है तो आप लोग को ऑफकोर्स अलग से खरीदने होंगे। वहीं अगर बात की जाए ये सैमसंग गैलेक्सी S9 इन सभी से, तो सेम साइज की दिख जाएंगे ये आईफोन एक्स एस। सबसे पहले मैं बॉक्स को करता हूँ साइड, और बाकी देख मैं सबसे पहले मैं कर लेता हूँ मोबाइल में सब कुछ सेटअप। तो सबसे पहले मैंने मोबाइल में कर लिया सेटअप। सबसे पहले बैक लुक से बात की जाए तो ये आईफोन एक्स जैसा सिमिलर दिख रहा है, बट अगर साइड से बात की जाए तो ये आईफोन एक्स के कंपेरिजन में काफ़ी स्लिम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और नीचे से बात की जाए तो स्पीकर के होल्स कुछ कम कर दिए गए हैं आईफोन एक्स एस में, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। और वही बाकी सेम चीज़, और कुछ चेंजेस स्पेसिफिकेशंस, कैमरा क्वालिटी, बाकी और सारी चीज़ों में की गई है। अगर कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो पीछे आपको डुअल कैमरा रियर में 12+12 मेगापिक्सल 1.8 अपर्चर का एक, और 2.4 अपर्चर का डुअल रियर कैमरा मिल जाएगा। वहीं सेटिंग्स में बात की जाए तो अबाउट में जैसे कि देखने जाने पर आप लोग को यहाँ पे 64 GB और iOS 12 पर ये रन करता है। इसमें चिपसेट भी आप लोग को काफ़ी हाई परफॉर्मेंस वाले यूज किए गए हैं, जैसे कि आप लोग सारा कुछ देख सकते हैं। और वहीं इसमें डिस्प्ले की बात की जाए तो ये डिस्प्ले काफ़ी पंची कलर दिया गया है इसमें। और डिस्प्ले सुपर एमोल्ड डिस्प्ले यूज किया गया, जो एमोल्ड ये खास बात है। और पीछे आप लोग को एक सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन मिल जाएगा। और बात की जाए तो आपको इसमें फ्रंट कैमरा में जो खास सबसे बात है इस मोबाइल की, जो फ्रंट में फुल HD 60 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की फंक्शन आप लोग को इस मोबाइल में मिल जाएगी, जो काफ़ी हाईलाइटेड है इस आईफोन की, जो बहुत सारे लोग पसंद भी आजकल कर रहे हैं। बट इतनी सी बात के लिए इतनी प्राइस अच्छी बात नहीं है, बट क्या करें, जिसको पसंद है वो खरीद सकते हैं, और ज़्यादा पैसे वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट अगर और बात की जाए इसमें कैमरा की, तो जैसे इसमें पोर्ट्रेट मोड और बहुत सारे फंक्शंस वही मिल जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए इसमें प्रोसेसर की, तो इसमें न्यूरल इंजन और बहुत सारे कुछ यूज किए गए हैं, जो काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देती है इस मोबाइल की अदर मोबाइल के कंपैरिजन में। तो ये मोबाइल अभी काफ़ी क्रेज में है, बहुत सारे लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं, बट कुछ हाई वैल्यूज के चलते कुछ लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं। और वहीं बात की जाए, मैं इसे अगर कंपेयर करूँ किसी अनदर मोबाइल के साथ, तो S9 की जैसे देख सकते हैं वही सिमिलर साइज में मिल जाएंगे। और बात की जाए अगर और किसी और मोबाइल की, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर बाकी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आईफोन एक्स एस मैक्स से अगर कंपेयर करें इसकी, तो आईफोन एक्स एस मैक्स से कंपेरिजन करने पर आप लोग को आईफोन एक्स एस मैक्स कुछ बड़ा दिख जाएगा, जो रियली हैवी, और आप लोग को उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्राइस भी पे करने होंगे आईफोन एक्स एस के कंपैरिजन में।
वहीं अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले के कलर काफ़ी अच्छे, क्योंकि सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले इसमें यूज किए गए हैं। बाकी अगर बात की जाए तो आप लोग को 1,14,000 आपको पे करने होंगे अगर इस मोबाइल को आपको खरीदने हैं तो। वही बाकी सेम चीज़ और सेम थिंग और कुछ खास नहीं। हाँ, इसमें एक खास बात और है जो आप लोग को आई थिंक डिफरेंट लगे, जो काफ़ी खास बात है, जो सबसे पहले एक गूगल पिक्सल 2 ने लॉन्च किया था, बट इसके बाद आईफोन ने भी लॉन्च किया है, ये कि इसमें आप लोग को एक सिंगल सिम यूज करने होंगे। आप लोग को डुअल सिम यूज करने के लिए नहीं फंक्शंस मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं बात है। इसमें आप लोग को एक सिम सिम अगर सिम ट्रे की बात की जाए तो उसमें आप एक सिम यूज कर सकते हैं, बट एक सिम होगा जो ई सिम, जो आपको सॉफ्टवेयर की मदद से यूज कर सकते हैं, जो कुछ ही दिनों में एयरटेल और रिलायंस इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। तो सो ऑफकोर्स ये लेटेस्ट थिंग है और ये लेटेस्ट डिफरेंट है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और अदर मोबाइल के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट देखने को मिलती है। तो अगर आपको ई सिम और लेटेस्ट ये सभी टेक्नोलॉजीज यूज करने हैं तो इतना पैसा तो आपको पेड करना ही होगा। और हमारी ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं ट्राई करूंगा उस पर आपको रिप्लाई देने की। और जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं ट्राई करूंगा उस पर स्पेशल वीडियो बना के आप लोगों को क्वेश्चन के रिप्लाई देने